दूबर बलिया आजादी के प्रथम महानायक शहीद मंगल पांडे की 195वीं जयंती के अवसर पर उनके पैतृक गांव नगवा स्थित स्मारक परिसर में एक भव्य श्रद्धांजलि सभा और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बलिया के पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। बलिया के इतिहास गौरव जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि देश की आजादी बलिदानों की नींव पर खड़ी है। भारत भले ही 1997 में स्वतंत्र हुआ, लेकिन बागी बलिया ने 142 में ही खुद को आजाद घोषित कर दिया था। इसकी प्रेरणा मंगल पांडे की आज जयंती थी, 195वीं जयंती, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आज शहादत दिवस था। इस परिप्रेक्ष्य में यह आयोजन किया गया था। आज देखा गया तमाम तरह के छोटे छोटे बच्चे भी अपना सम्मानित भी किए गए, किया गया, वो अपना कला भी दिखाए और तमाम तरह के विभिन्न दलों के लोग यहाँ शामिल हुए हैं। देखिए, यहाँ कल मैं आप लोगों से बताया था कि यहाँ सर्वदलीय कार्यक्रम होता है और स्कूल को बच्चों को इसलिए बुलाया गया था कि भावी पीढ़ी मंगल पांडे से प्रेरणा ले सके। बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो वो अपने इतिहास को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, यहाँ आएंगे तो पढ़ लेंगे। और यह इतिहास, मंगल पांडे का इतिहास, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इतिहास, इनका योगदान यहाँ आने के बाद उनको पढ़ने को मिलेगा। हमारी उनके गार्जियन, जो गार्जियन रूप हम लोग हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, वो जब देखेंगे तो हमारे न रहने के बाद वो उनका जब आएगा समय तो वो अपना इस कार्यक्रम को उसी तरह से करेंगे। इस उद्देश्य के साथ यह कार्यक्रम होता है, भावी पीढ़ी से प्रेरणा ले। जिस तरह की जयंती को लेकर अभी काफी सस्पेंशन बना रहता है। आप लोग कहते हैं 30 तारीख को और भाजपा का कुछ अलग और नेट पे भी कुछ अलग है, तो क्या युवा देखिए, मतलब किसको माने हैं सत्य? सुनिए, इसमें 30 जनवरी 1831 इसको उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने इसे यहाँ अंकित कराया है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जब यहाँ आए थे तो सब सोच समझ करके, सारा रिकॉर्ड खंगाल करके तब यहाँ उनके माता पिता, गांव, सारी चीजें अंकित कराई गई थी। उसमें अगर मान लीजिए गूगल और विकिपीडिया बदमाशी करता है तो बदमाशी का इलाज हम करेंगे, उसका इलाज उनको हम कोर्ट में ले जाएंगे। उसके क्या संदेश रहेगा आज का कार्यक्रम? देखिए, देश में जो चल रहा है, ये इस समय जो पकड़ा हुआ है, जो के नाम पर, धर्म के नाम पर जो बांटने का, मजहब के नाम पर जो बांटने का प्रयास हो रहा है, उस प्रयास पर यह कार्यक्रम करारा तमाचा होगा और ये आने वाले बच्चे इसको स्वीकार नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि हम लोग गांव में आपस में मिलजुल करके रहें, किसी से कोई नफरत न हो। और आज आप सुने होंगे, माननीय हमारे वीरेंद्र सिंह मस्त जी बोल रहे थे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब देश में इसमें गांधी जी के पीछे, जिसको विश्व मानता है, और गांधी जी के नेतृत्व में देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद जो संविधान बना, उस संविधान की रक्षा के लिए, उस संविधान के तहत हिंदू को अपने धर्म के अनुसार पूजा करने का अधिकार है, मुसलमान को मस्जिद में अपना इबादत करने का अधिकार है, सिख को गुरुद्वारे में अपना इबादत करने का अधिकार है, ईसाई को अपने चर्च में इबादत करने का अधिकार है। और इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। हम लोग संविधान के रक्षा करेंगे और संविधान को हम लोग शपथ लिए हैं कि हम लोग संविधान को आजीवन रक्षा करते रहेंगे। हम लोग संविधान की रक्षा करेंगे, चाहे कोई भी ताकत लग जाए। ये जो हम लोगों की आपस की एकजुटता है, गांव में हम लोग जिस तरह से रह रहे हैं, गांव में उसी तरह से हम लोग रहेंगे, ये संदेश गया है।